गूंगी भिखारिन ने बस अपनी उंगली से सीईओ के माथे को हल्का सा छुआ। अगले ही पल सीईओ को शक होने लगा। उसे लगा कि यह औरत वही है जिससे वह 10 साल से प्यार करता था, क्योंकि यह इशारा सिर्फ वह और उसकी पत्नी ही जानते थे। घर पर रहने वाली उसकी पत्नी ने कई सालों से ऐसा नहीं किया था। आज उनकी शादी की 10वीं सालगिरह थी। सीईओ 2 घंटे तक उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वह आई ही नहीं। उसने गूंगी औरत से पूछा, तुम कौन हो? औरत मुस्कुराई और एक लकड़ी का छोटा निशान उसकी तरफ फेंक दिया। उसे देखते ही सीईओ हैरान रह गया, क्योंकि यही वह निशानी थी जिसे दोनों ने 10वीं सालगिरह पर एक दूसरे को देने का वादा किया था। तभी औरत बेहोश होकर गिर गई। सीईओ उसे तुरंत अस्पताल ले गया। वहां उसने उसके हाथ में वही शादी की अंगूठी देखी जो उसने सालों पहले अपनी पत्नी को पहनाई थी। अंगूठी पर दोनों के नाम के पहले अक्षर लिखे थे। अब सीईओ को पूरा यकीन हो गया, ये बदली हुई शक्ल वाली गूंगी औरत ही उसकी असली पत्नी थी। लेकिन फिर उसके मन में एक सवाल आया, अगर यह उसकी असली पत्नी है तो पिछले 10 साल से उसके घर में रहने वाली औरत कौन थी? डॉक्टर ने बताया कि इस औरत के साथ बहुत बुरा किया गया था। उसका चेहरा जानबूझकर खराब किया गया, उसकी आवाज छीन ली गई, उसे जबरदस्ती एक खतरनाक दवा पिलाई गई, यहाँ तक कि उसके दोनों हाथों की 10 उंगलियों के नाखून बिना दवा दिए उखाड़ दिए गए। इस वजह से उसके हाथ हमेशा के लिए खराब हो गए। ये सब सुनकर सीईओ गुस्से से भर गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसकी पत्नी ने 10 साल तक कितना दर्द सहा होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सब उसके अपने सहायक ने किया था। उसने सीईओ के छोटे भाई और नकली पत्नी के साथ मिलकर यह साजिश रची थी। उनका मकसद सीईओ की सारी दौलत पर कब्जा करना था। सीईओ ने कसम खाई, जिसने भी उसकी पत्नी को तकलीफ दी है उसे सजा जरूर मिलेगी। वह अपनी पत्नी को वापस घर ले आया, लेकिन उसका चेहरा इतना बदल चुका था कि कोई उसे पहचान नहीं सकता था। जब उनकी बेटी ने उसे देखा, वह डरकर चिल्लाई, राक्षस, और भाग गई। यह देखकर औरत का दिल टूट गया। उसने मन ही मन ठान लिया, वह अपना चेहरा फिर से ठीक करेगी और एक दिन अपनी बेटी से फिर मां कहलाएगी। तभी नकली पत्नी वहां आई। उसने नौकरों को कहा, इसे अभी घर से बाहर निकाल दो। उसी समय सीईओ वहां आ गया। उसने सबको डांटते हुए कहा, मेरी इजाजत के बिना कोई भी इन्हें हाथ नहीं लगाएगा। शोर सुनकर सीईओ की मां भी वहां आ गई। उन्होंने चाय उठाई। तभी औरत ने कप के किनारे पर अपना हाथ रख दिया। वह हमेशा ऐसा करती थी ताकि गर्म चाय किसी पर न गिर जाए। यह उसकी पुरानी आदत थी। सास यह देखकर चौंक गई। उन्होंने तुरंत सीईओ की तरफ देखा। दोनों बिना कुछ बोले सब समझ गए। अब उन्हें यकीन होने लगा कि यही असली बहू है। रात के खाने के समय नौकरानी के हाथ से गर्म सूप गिर गया। सूप सीधा सास की तरफ जा रहा था। बिना सोचे औरत ने अपना हाथ आगे कर दिया। उसका पूरा हाथ बुरी तरह जल गया, लेकिन नकली पत्नी वहीं खड़ी रही। उसे किसी की भी परवाह नहीं थी। अब सास को पूरा यकीन हो गया, यही उनकी असली बहू है। उन्होंने अपने सारे कीमती गहने उसे दे दिए और पुराने घर की तिजोरी की चाबी भी उसके हाथ में रख दी। उन्होंने सबके सामने कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ यही इस घर की असली बहू रहेगी। अब इस घर में कोई भी इसे दुख नहीं देगा। उधर सीईओ ने पूरी सच्चाई पता करना शुरू कर दिया। जांच में पता चला कि पिछले 10 साल से नकली पत्नी एक ऐसे आदमी के संपर्क में थी जो बिल्कुल असली जैसे चेहरे का नकाब बनाता था। 10 साल पहले घर में लगी आग के बाद उसी आदमी ने नकली पत्नी की मदद की थी। जब उसे पता चला कि सीईओ सच के करीब पहुंच गया है तो वह भागने के लिए बंदरगाह पहुंच गया, लेकिन नकली पत्नी के लोग भी वहां पहुंच गए। वे उसे मारकर सारे सबूत खत्म करना चाहते थे। उसी समय सीईओ भी वहां पहुंच गया। उसने सभी गुंडों को पकड़ लिया और उस आदमी के सारे सामान और कागज अपने कब्जे में ले लिए। उधर घर में नकली पत्नी अपने लोगों की खबर का इंतजार कर रही थी। तभी सीईओ वापस आ गया। वह घबराई हुई थी, लेकिन उसने झूठ बोलते हुए कहा, मैं परसों होने वाली पार्टी की वजह से परेशान हूँ। सीईओ ने उस समय कुछ नहीं कहा। उसने बस मुस्कुराकर कहा, अच्छी तरह तैयारी करो, कल सबकी नजर तुम पर होगी। पार्टी वाले दिन नकली पत्नी बहुत खुश थी। सीईओ ने उसे एक हार दिया था। उसे लगा कि अब वह हमेशा के लिए इस घर की मालकिन बन जाएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसी दिन उसकी सारी सच्चाई सबके सामने आने वाली है। सीईओ ने कहा, आज मैं तुम्हें एक खास तोहफा दूंगा। जैसे ही उसने डिब्बा खोला, उसके अंदर एक ऑपरेशन वाला चाकू था। यह देखकर नकली पत्नी डर गई।